कहा जाता था, वहां भी भगवा लहराया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के नारों का न सिर्फ असर दिखा, बल्कि हिंदुत्व के एजेंडे और ताबड़तोड़ प्रचार रणनीति से जो है अखिलेश यादव का हर प्लान फेल होता चला गया। यूपी में 9 सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 7-2 के अंतर से भारी जीत दर्ज की है। देखिए, यूपी में उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने हैं। बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, और बटे थे तो बटे। ये उपचुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच प्रतिष्ठा का सवाल था। दोनों ही दलों ने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत के दावे किए थे। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कम सीटें मिलने के बाद से बीजेपी बैकफुट पर थी और इस बार यूपी में उपचुनावों की कमान खुद सीएम योगी ने संभाली थी। बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, और बटे थे तो बटे। सीएम योगी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए खास रणनीति तैयार की थी। सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव के बाद से उपचुनाव वाली सीटों पर जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया था। यही वजह रही कि सीएम योगी ने खुद उपचुनाव वाले जिलों में जाकर सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला अध्यक्ष, पार्टी कार्यकर्ता समेत हर उस शख्स से फीडबैक लिया जो जमीनी स्तर पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटा था। इसका फायदा भी हुआ और सीएम योगी उस सीट की सही नब्ज टटोलने में कामयाब रहे, जिसका असर सीट पर उतारे गए सही प्रत्याशी के तौर पर नजर आया। इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद आए रिजल्ट से यूपी बीजेपी बैकफुट पर दिखने लगी थी, लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने संयम रखा और योगी को उत्तर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी दे दी। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद योगी लखनऊ लौटे और उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ली। इसके बाद 3-3 मंत्रियों को यूपी की हर सीट की जिम्मेदारी दी गई। अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए, ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्र नायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है। सीएम योगी के लिए उपचुनाव अग्नि परीक्षा के समान था। इस उपचुनाव रिजल्ट के जरिए प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर सीएम योगी के प्रभाव की परीक्षा होनी थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली कम सीटों के बाद से सीएम योगी पर सवाल उठाए जाने लगे थे। ऐसे में 9 सीटों पर आने वाला उपचुनाव का रिजल्ट यूपी बीजेपी में सीएम योगी की पकड़ को साबित करेगा। वहीं अखिलेश यादव इसे अधिकारियों की वोटों की लूट वाली जीत बता रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र का सबसे निचला स्तर बीजेपी पहुंचा लिया। बीजेपी को पता था कि चुनाव हार रहे हैं, बाई इलेक्शन हार रहे हैं। 9 की 9 सीटें आधे प्रतिशत में गिनती में 9 की 9 सीटें हार जाती हैं। इसीलिए पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई थी। एक डीएम, एसएसपी, कमिश्नर इसलिए लाए गए हैं दूसरे प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में लूट करके वापस चले जाएं। जिस प्रकार से बटेंगे तो कटेंगे का नारा चला, उसने समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स को पछाड़ा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ पूरा पुलिस प्रशासन बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ ने बहुत एग्रेसिव तरीके से बटोगे तो कटोगे का जो संदेश दिया, उसने उपचुनाव में योगी को फिर से ताकतवर बना दिया, जबकि पीडीए परवान नहीं चढ़ सका। कारण था हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। हम बटे थे इसीलिए कटे थे और आज हम कहने के आए एक है और सेफ है।
बीजेपी इस चुनाव से 2027 की रणनीति बनाती दिख सकती है। उपचुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की धार को तेज करेंगे। वहीं सीएम योगी के कद को बढ़ाने के साथ बीजेपी की उस राह को आसान करेंगे जो लोकसभा चुनाव के बाद कठिन होती दिख रही थी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।